गुड इवनिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी या एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसका थ्योरी वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया था और उसमें हम बताए थे कि जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो ही हमको लिमिट फाइंड करना है, ऐसे नहीं। अच्छा, अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी रहे या माइनस इन्फिनिटी रहे तो हाईएस्ट पावर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहेगा उसी से हमको सबको डिवाइड कर देना है। तो हाईएस्ट पावर आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर आपका क्या है, तभी तो उससे आप डिवाइड कर पाइएगा। आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर आपका। और दूसरी बात क्या है कि हेमंत, नीतीश, सौरभ कुमार, बिट्टू कुमार, दूसरी बात यह है कि जो हम होमवर्क देते हैं उसको भी तो सेंड किया कीजिएगा आप लोग। डाउट है सर, ठीक है, जो डाउट है तो उसको जब तक आप व्हाट्सएप पे सेंड नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या डाउट है। आप क्लास के टाइम में बोलिएगा कि डाउट है सर, तो हमको तो पता नहीं चल पाएगा क्या। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपको दो तीन बात, पहले बात ये बता दीजिए 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मिनेट फॉर्म, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है ये बता दीजिए आप जल्दी से। दूसरी बात, आप हमको ये बता दीजिए कि अगर 2 पे पावर इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, 1/2 पे पावर इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, और 1 पे पावर इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा। अगर ये 1 एग्जैक्ट वाला है, पक्का वाला है, तो सर कुछ रहिए, लक्ष्य, अमन, गौतम, तो हम बताए थे 1 से बड़ा, 1 से बड़ा अगर आपका बेस है, 1 से बड़ा आपका बेस है और उसका पावर जो इन्फिनिटी होगा तो आंसर होगा इन्फिनिटी। 1 से छोटा, 1 से छोटा अगर आपका बेस है और उसका पावर अगर इन्फिनिटी होगा तो आंसर होगा 0। और अगर एग्जैक्ट 1 है, उसका पावर इन्फिनिटी होगा तो होगा 1। और 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 पे पावर इन्फिनिटी, 0 पे पावर 0 और इन्फिनिटी पे पावर 0। और 0 और 1 जो है ये कच्चा वाला है, एग्जैक्ट वाला नहीं है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। साथ में एक बात और आप बता देते अगर अच्छा होता, e पे पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा। e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल और इसका वैल्यू होता है 2.71 अप्रॉक्स, और ये एक इरेशनल नंबर होता है। तो आप ये बताइए e पे पावर माइनस इन्फिनिटी जो होगा वो क्या होगा। साहिल सही है, हाँ। ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इस फॉर्म के रहने से आपको लिमिट फाइंड करना होगा। यहां पे देखते हैं e पे पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/e पे पावर इन्फिनिटी। माइनस है तो आप नीचे तो ला ही सकते हैं। अब सर ये बताइए e का वैल्यू क्या होता है 2.71, शायद ये 2.71 जो है ये 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा का इन्फिनिटी देखिए, 1 से बड़ा का पावर इन्फिनिटी होता है, तो क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। और जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आता है तो जन्म होता है 0 का।
यानी e पे पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 होगा। ठीक, सत्यम, लक्ष्य, कोई बात नहीं। तो ये सब छोटी मोटी बात है। फिर हम अब शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग थे कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो या x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी हो, सबको हाईएस्ट पावर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहले हाईएस्ट पावर आप खोजिएगा, तब तो हम आपसे हाईएस्ट पावर आप बताइएगा। हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, इसमें आपको बताना है हाईएस्ट पावर क्या है। x प्लस 1 पे पावर 5 प्लस x माइनस 2 पे पावर 5 और नीचे में x पे पावर 3 प्लस 6x अब प्लस 1। आप इस क्वेश्चन में बताइए, सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, ये आपको बताना है। हाईएस्ट पावर आपको बताना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है। तो एक चीज पहले थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, फिर इधर ये देख लेते हैं। आप हमको ये बताइए, x प्लस 1 है, इसका पावर 1 है, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1? कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मान लेते हैं x प्लस 1 है, पावर 2 है, तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब ये बताइए x प्लस 1 पे पावर 3 है, तो आप क्या लिखिएगा, x पे पावर q प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 1। हम लोग सर देख रहे हैं यहाँ पे 1 है तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 3 है तो हाईएस्ट पावर देखिए 3 आया। उसी तरह x पे पावर 4 पे पावर 10 होगा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगा, x पे पावर 10। हाईएस्ट पावर क्या होगा, x पे पावर 10। तो आप ये बताइए इसमें वैसे ये न्यूमरेटर है आपका, कौन सा सर, कौन सा, ये आपका न्यूमरेटर है। ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो सर न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो x पे पावर 5 है और डिनोमिनेटर में है x पे पावर 3। तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, हाईएस्ट पावर हुआ x पे पावर 5, जो कि पहली नज़र में नहीं दिख रहा है, पहली नज़र में आपको नहीं दिखेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो हाईएस्ट पावर है वो है x पे पावर 5। निकालने का तरीका आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, 5, x के माथे पे कौन बैठा है, 1। बस ये दोनों को आप गुना कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और हम इसका ट्रिक आपको बताते हैं। सत्यम, साहिल, हेमंत, यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम आपको क्या सिखा रहे हैं, हाईएस्ट पावर ढूंढना। चलिए एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं, इसमें आप थोड़ा बताइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 10 प्लस 2x और नीचे में x पे पावर 7 प्लस 3। आप इसमें ये बताइए कि हाईएस्ट पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर आपको बताना है। चलिए थोड़ा सा लगाइए दिमाग। तो इसमें सर तो 7 है, इसमें तो है ही नहीं, तो 0 है।
यहां पे आपका 1 है। इसमें देखिए, इसमें x का पावर हाईएस्ट कौन है सर? 2 है और 10 है, तो 10 दूना 20। तो हाईएस्ट पावर जो होगा वो x पे पावर 20 होगा। चलिए, हर कोई पकड़ लिए इस बात को जो हम सिखाना चाह रहे थे। चलिए होमवर्क का, अच्छा होमवर्क जो भी आपको बनाना है वो प्रॉपर जो प्रोसेस है उससे बनाना है। ट्रिक तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए बताते हैं आप लोग को, ठीक है। लक्ष्य 20 है सर, यस 20 ही है, सही बात। इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा अब बताइएगा हाईएस्ट पावर, अब बताइएगा आप इसमें बताइए हाईएस्ट पावर क्या होगा? 5 x पे पावर 20 अब प्लस x और नीचे में x स्क्वायर। अब बताइए हाईएस्ट पावर क्या होगा? 20 सही है। लक्ष्य पूरा एकदम एक बार में लिख दिया पूरा। सर मेरा नाम क्यों, आप बोल नहीं रहे हैं कुछ। एक बात और सीख लीजिए, अंडर रूट डब्बा है और यहां पे a है और यहां पे b है, तो हेमंत, साहिल, सत्यम सही है। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसा है, डब्बा a पे a बाई बी, ये लिखने का तरीका है। तो आप ये बताइए सर यहाँ पे 20 बैठा हुआ है सर, इसको तो आप पूछते भी नहीं हैं। तो हम लोग छोटे आदमी को नहीं पूछते हैं, हम लोग बड़े आदमी को पूछते हैं। इसमें बड़ा कौन है? ये है। तो ये 20 गया और ये कहाँ जाएगा भैया? ये जाता है डाउन में और ये जाता है आपका अप में। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा, सिर्फ हमको हाईएस्ट पावर से मतलब है। तो x 20/5 तो 4 और नीचे में 2 ही है, तो हाईएस्ट पावर x पे पावर 4 हुआ, यानी 4 हुआ। हाँ सही बात है, प्रोसेस प्लस ट्रिक। हाँ दोनों मेथड से आपको बनाना है, प्रोसेस प्लस ट्रिक दोनों से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमको लगता है कि आपको हाईएस्ट पावर ढूंढने आ गया। फिर पिछले क्लास में जो हम ट्रिक बताए थे, वो ट्रिक क्या बताए थे? बिगर बाय स्मॉलर, फिर बताए थे स्मॉलर बाय बिगर, और एक बताए थे इक्वल बाय इक्वल। इक्वल बाय इक्वल बताए थे। तो पहला का जो आंसर होगा, अगर बिगर जो है वो चला जाए ऊपर, तो हमको लगता है आंसर जो आएगा वो इंफिनिटी आएगा। बिगर अगर डिनोमिनेटर में है तो 0 आएगा। और यहां पे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होगा और जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होगा डिनोमिनेटर में, वही आपका आंसर होगा। ये 3 ट्रिक हम बताए थे। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पे। अब यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। देखिए, हम लिखते जाते हैं और आप लोग आंसर बताते जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लिखना चाह रहे हैं, लिमिट। ये जीएन बर्मन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? जीएन बर्मन। n+1, अब x ना देके हमने n दे दिया, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, आपको आंसर बताते जाना है खटखट एकदम। n+1 का पावर 2 और नीचे में 2n²। फिर तीसरा क्वेश्चन एक और आ ही जाएगा इसमें,
छोड़िए, दो ही क्वेश्चन पे चर्चा हो तो अच्छा है। चलिए पहला का आप आंसर बताइए, पहला का। तो हमको लगता है सर इक्वल बाय इक्वल है, तो इक्वल बाय इक्वल यानी हाईएस्ट पावर 1 है, ऊपर में भी 1 है नीचे में भी 1 है, तो इक्वल बाय इक्वल का केस हुआ। ये किसका केस है? इक्वल बाय इक्वल का। तो इक्वल बाय इक्वल का जब भी केस होता है तो n के पास कौन बैठा? 1, और नीचे में n के पास कौन बैठा? 1। हो गया आंसर 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 होगा। अब आ जाते हैं दूसरे पे। यहाँ पे ऊपर में जो हाईएस्ट पावर है इस n स्क्वायर है, इसका n स्क्वायर है, और नीचे में इस n स्क्वायर है। तो सर ये भी तो आपका इक्वल बाय इक्वल का केस हुआ। ये भी कैसा केस है? इक्वल बाय इक्वल का, इक्वल बाय इक्वल का केस है। तो अब बताइए n का जो कॉफिशिएंट है, ध्यान रखिएगा n का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी ऊपर में 1 और नीचे में है 2, तो 1/2 होगा। हेमंत, सत्यम, लक्ष्य और लक्ष्य, आलोक सही है। आंसर होगा 1/2, यानी 2 क्वेश्चन आप बना लिए। देखिए हम बारीकी को पकड़िएगा, हम क्या बोले हैं? n के पास 1 है और 1 का स्क्वायर किए हैं। देखिए एक क्वेश्चन और हम देते हैं, तीसरा नंबर, इसमें आंसर बताइएगा आप। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3n + 1 पे पावर 2 और नीचे में 2n स्क्वायर। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी जो है ये शायद इक्वल बाय इक्वल का केस है। किसका केस है? इक्वल बाय इक्वल का। बताइए जल्दी से। इसमें आप सत्यम, आलोक, इक्वल बाय इक्वल का केस है, यानी इसका भी हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है और इसका भी हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है। चलिए एक बात पूछते हैं आपसे हम, मान के चलिए 3n + 1 है का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़िए तो 9n स्क्वायर + 6n अब +1। देखिए n स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 हो गया, और आप लोग 3 ही समझ रहे हैं भैया, n का कोफिशिएंट 3 है। ये 3 भैया जब ये 2 से मुक्ति पाएगा, 3 जब ये 2 से मुक्ति पाएगा तो क्या बनेगा? 9, और यहां n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। आंसर होगा 9/2। आंसर क्या होगा? 9/2। इस बात का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं कि ये 3 जो दिख रहा है, 3 जो दिख रहा है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 9 है। 3 जब इससे मुक्ति पाएगा तो 9 बन जाएगा। कोई बात नहीं, गौतम सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, इक्वल बाय इक्वल का केस है ये सब। चौथा नंबर एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखते हैं क्या स्थिति है आप लोग का। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n + 1 पे पावर 3 माइनस n - 1 पे पावर 3, और नीचे आएगा n + 1 पे पावर 2 प्लस n - 1 पे पावर 2। यही क्वेश्चन है। हेमंत मेरा सही है, सही बात है, हेमंत का सही है। इसमें सबसे पहले आप ये बताइए कि जब भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है तो 3 तरह का केस बनता है। जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो
तो 3 तरह का केस बनता है। तो हमको लगता है न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट पावर है, न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट पावर है ये आपका n पे पावर 3 है, और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर, ये आपका n स्क्वायर है। तो बिगर बाय स्मॉलर, अनुभव कुमार सही है, आपका आंसर सही है, क्योंकि ये बिगर बाय स्मॉलर का केस है। कैसा केस है? बिगर बाय स्मॉलर का। और जब बिगर बाय स्मॉलर का केस हो तो आंसर जो है वो इन्फिनिटी होता है। अब कभी कभी आंसर में इन्फिनिटी नहीं दिया रहेगा और इसके जगह पे दिया रहेगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आलोक सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n पे पावर q माइनस n स्क्वायर प्लस 1, नीचे में 100n स्क्वायर और प्लस 15n। चलिए इसको बनाइए। तो साहिल राज कल टेस्ट होगा? हाँ कल टेस्ट होगा। दो 30 से टेस्ट है। श्रेयांश कुमार, अनुभव कुमार, हाँ ये भी जो केस है आपका वो बिगर बाय स्मॉलर का है, और बिगर बाय स्मॉलर में आंसर जो है वो इन्फिनिटी होता है। वैसे ये 5 नंबर को अगर बनाना होता तो हम NQ से सबको डिवाइड करते, NQ से क्या करते? सबको डिवाइड करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शायद ये 5, 6 हो गया। 6 नंबर देखिए तो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप हाँ सही बात है सत्यम, NQ से डिवाइड करते हैं। लिमिट सीखने में जितना मेहनत कीजिएगा आगे उतना ही आपको फायदा होगा। (0.001) n पे पावर 4 माइनस 100NQ और प्लस 1। चलिए यही क्वेश्चन है आपका। जल्दी से बताइए ये कौन सा केस है? हर्ष कुमार सर लिमिट का भी टेस्ट लीजिएगा। हेमंत 000, सत्यमानंद 4। देखिए ये जो केस है आपका स्मॉलर बाय बिगर का है, और स्मॉलर बाय बिगर में आंसर 0 होता है। स्मॉलर बाय बिगर में आंसर 0 होता है। 7 नंबर, ये सब GN बर्मन का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, पावर बताए थे 0 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हाल है आप लोग का। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 1 पे पावर 4 माइनस, इसमें तो पक्का गलती होगा, पक्का इसमें पक्का गलती होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसमें गलती नहीं करते हैं, ये हमको देखना है। सोच समझ के बनाइएगा। ये क्वेश्चन ही आपको दिया जा रहा है कि आपसे गलती करवाया जाए।
गलती करवाने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। हाँ भैया, इस सब को लिखना होगा। जब हम लिख रहे हैं तो आप नहीं लिखिएगा, आपको भी तो लिखना होगा क्या। सबसे पहली बात, इसमें हाईएस्ट पावर n पे पावर 4, इसमें हाईएस्ट पावर n पे पावर 4, इसमें अब ये बताइए, पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर n पे पावर 4 है, n पे पावर 4। हमको लगता है केस जो है आपका वो इक्वल बाय इक्वल का है, इक्वल बाय इक्वल का है। तो इक्वल बाय इक्वल में हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को लिया जाता है। तो ये बताइए, n के पास कौन है, 1, अब 1 का पावर 4 1 होता है सर, हो गया। अब देखिए माइनस है तो माइनस, यहां भी है क्या, हाँ सर, इसमें भी तो हाईएस्ट पावर है n पे पावर 4। अरे भैया, जहां जहां n पे पावर 4 होगा सबका कोएफिशिएंट लेना होगा। तो यहां भी 1 है तो 1 ले लिए। नीचे बताइए, यहां भी आपका 1 है तो 1 ले लिए और +1, यानी आंसर आ गया 0। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सिखाता है, ये क्वेश्चन आपको सिखाता है कि अगर इक्वल बाय इक्वल का केस है तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां हाईएस्ट पावर है सबका कोएफिशिएंट, जहां जहां हाईएस्ट पावर है सबका कोएफिशिएंट आपको लिखना होगा। हेमंत का आंसर सिर्फ सही है, बाद बाकी इस क्वेश्चन में मेरा सही है। इसका आंसर 0 है। आलोक सही है, जिसका भी सही है ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सीखे, इक्वल बाय इक्वल के केस में कोएफिशिएंट को लेना होता है। 8 नंबर आ जाइए, इसमें बताइएगा सत्यम का अनुभव। कोई बात नहीं, प्रयास करते रहना है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n + 1 पे पावर 4 माइनस n - 1 पे पावर 4 और नीचे में 2n + 1 पे पावर 4 प्लस n - 1 पे पावर 4। चलिए इस क्वेश्चन को बना दीजिए, एकदम पेशेंस रख के बनाना है आपको, आराम से। देखते हैं इसमें गलती होता है कि नहीं, या फिर इसमें आप लोग गलती नहीं करते हैं, ये देखना है। तो सर हाईएस्ट पावर जो है, हमको लगता है न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो आपका n पे पावर 4 है, और डिनोमिनेटर में भी जो हाईएस्ट पावर है वो आपका n पे पावर 4 है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है वो इक्वल बाय इक्वल का बनता हुआ दिख रहा है, इक्वल बाय इक्वल। तो जब भी क्वेश्चन इक्वल बाय इक्वल का हो तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसके कोएफिशिएंट को लिया जाता है। गौतम कुमार 15/17, किसी का 4/5, 1/3, 0 देख लेते हैं एक बार। तो इसमें भी हाईएस्ट पावर n पे पावर 4 है। ये दो जब इससे बाहर निकलेगा तो 16 बन के निकलेगा, याद रखिएगा। ये 2 जब बाहर निकलेगा तो 16 बन के निकलेगा, माइनस 1 पे पावर 4 1 ही होता है। फिर ये 2 जब बाहर निकलेगा तो 16 बन के निकलेगा और +1, यानी आंसर हो जाएगा 15/17। तो देखते हैं 15/17 किसका है, सिर्फ एक स्टूडेंट का है, गौतम कुमार 15/17। इसमें भी n पे पावर 4 है ना, ध्यान रखिएगा। इसका भी हाईएस्ट पावर, इसमें भी क्या है n पे पावर 4, इसमें भी क्या है n पे पावर 4, इसमें भी क्या है n पे पावर 4। तो सबका कोएफिशिएंट आपको लेना होगा ना,
n पे पावर 4। चलिए, तो भैया ये जीएन बर्मन का बुक है, तो जीएन बर्मन का बुक है तो थोड़ा सा तो आपको परेशानी झेलना ही पड़ेगा, आसानी से नहीं बनेगा, थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। 9 नंबर आ जाइए, 9 नंबर पे 9 नंबर क्वेश्चन है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n पे पावर q प्लस 2n माइनस 1 और यहाँ पे है 3 और नीचे है n प्लस 2। चलिए अब बोलिए, जब भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है तो 3 तरह का फोटो बनता है, बिगर बाय स्मॉलर जैसा, स्मॉलर बाय बिगर या इक्वल बाय इक्वल। आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में तीनों में से कैसा फोटो बना है, खुद बताइए आप। जेई के लिए क्वेश्चन देखिए, जेई का भी पूरा का पूरा क्वेश्चन हम करवाएंगे, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ये चौथा लेक्चर है, तो पहले हम कोशिश ये करेंगे ना कि आपको कॉन्सेप्ट दे दें, फिर हम लोग जेई मेन एडवांस सब का क्वेश्चन करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बिगर बाय स्मॉलर का देखिए, इसमें अब चालाकी आपकी क्या है कि इसमें जो है हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें तो 3 है सर, ये 3 कहां जाएगा, नीचे, यानी हो गया n पे पावर 1 और नीचे में भी n पे पावर 1 है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इक्वल बाय इक्वल का है, इक्वल बाय इक्वल का है। हाईएस्ट पावर को देखना है, ये सबको तो देखना भी नहीं है। तो एन क्यू का कोएफिशिएंट 1 है और 1 का क्यूबिक रूट, अरे भैया 1 का क्यूबिक रूट 1 ही होगा और नीचे में 1 है, आंसर हो गया 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है, 10 नंबर आ जाइए। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट 3 n स्क्वायर प्लस n और नीचे में शायद है n प्लस 1। आप बताइए इसमें कौन सा है केस। बताया जाए, चलिए यही कलर लिखते हैं, सोच समझ के बताइएगा। लक्ष्य 0 देख लेते हैं, n स्क्वायर है 2, ऊपर में n पे पावर 2/3 है और नीचे में n पे पावर 1 है। हमको लगता है सर स्मॉलर बाय बिगर, वाह श्रेयांश कुमार, स्मॉलर बाय बिगर, और स्मॉलर बाय बिगर का आंसर होता है लड्डू। साहिल सत्यम, खतरनाक सब क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा आपको लक्ष्य सही है साहिल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इलेवन नंबर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस n पे पावर 2, नीचे जो आएगा ये आ जाएगा आपका n पे पावर 6 प्लस n और सॉरी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। बताइए ये कैसा केस है। सर नींद नहीं आ रहा, तो हम क्या करें, नींद नहीं आ रहा है तो जी
हाँ, ये तो ऐसा ऐसा सवाल पूछता है कि सर ले तो कम से कम 100 क्वेश्चन बना दो एकदम। इक्वल बाय इक्वल का केस है सर। अब ये बताइए, ऐसे समझिए, ये n पे पावर 2 है, रूट से मुक्ति पाएगा। देखिए ऐसे निकाला जाता है बिना कुछ किए हुए। इसमें ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो n हो जाएगा, n जब इससे निकलेगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, और यहां भी 6 है, 3 है तो n स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इक्वल बाय इक्वल का केस है। कैसा केस है ये? इक्वल बाय इक्वल का। तो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का रूट 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 बाय 1 होगा, आंसर 1 होगा। कहानी खत्म। क्वेश्चन दमदार सब है, ठीक है, एक ले। अब कहानी खत्म, पेज ही खत्म हो गया। इसमें भी पेज खत्म होता है क्या? पेज खत्म हो गया सर। लीजिए, देखो देखो पेज खत्म। पेज को ले आए फिर। अब लिख देते हैं ना। चलिए जितना नंबर भी है एक ले। अब पेज सही में खत्म हो गया। ठीक है, चलिए गुड नाइट। फिर कल मिलते हैं। कल जो है वो सीरीज वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे कल? सीरीज वाला क्वेश्चन करेंगे। खुश रहिए। गुड नाइट। घर में रहिए, सेफ रहिए। होमवर्क अभी हम भेज देते हैं आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे होमवर्क भेज देते हैं, चिंता मत कीजिए। और हाँ, मन लगा के पढ़िए। अमरेश कुमार, बी सेफ। हाँ, अभी सही में ज़रूरत है इस चीज़ का कि सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। आप लोग कहीं भी बाहर निकलेगा तो मास्क लगा लीजिएगा। सर ये बात तो हर कोई बोलता है, आप क्या नया बोल दिए? नहीं, स्थिति बहुत भयावह होते जा रही है। तो टेलीग्राम पे सेंड करते हैं होमवर्क। नो मास्क। आलोक कुमार, अच्छी बात है, मास्क मत लगाइए, ठीक है। गुड नाइट। नहीं तो एक कहानी सुनाते अभी हम।